हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। वैसे सुपर पचका हो जाने के बाद जो फेस रिवील पे हुआ है, मुझे नहीं लगा था कि ये वाला व्लॉग ऐसा आएगा, ब्लर करा हुआ ही। मुझे लगा था ये वाले व्लॉग में फर्स्ट मंथ का बोलकर शायद रिवील कर दें चेहरा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वी हैव नो आइडिया कि अब कब होने वाला है रिवील। तो स्टार्ट होता है व्लॉग। और हाँ, मैंने बोला था 1 मंथ के सेलिब्रेशन होगा, उसके ऊपर व्लॉग आएगा, बट इतना बड़ा हुआ नहीं बनाया, छोटा मोटा सा करवाया। एनी हाँ, व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो व्लॉग स्टार्ट होता है भोपाल के टोस्ट से। वही कोई अगर इनके यहाँ पर आए मौदहा से, भोपाल से या कहीं और से, तो इनके लिए बन, टोस्ट, ये सारा सामान वहाँ से लेकर रोटी, सब्जियाँ, ये सब लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गए उनको भोपाल के टोस्ट, और उनके नाश्ते हो रहे हैं भोपाल के टोस्ट से। और फिर इसी व्लॉग में बाद में बोलता है कि अब तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। ठीक है भाई। पिछले व्लॉग तक तो भाई लड्डू में खा रहा था और पता नहीं क्या क्या कर रहा था, और अब ये स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गया। एनीहाउ, फिर फाइनली आफ्टर सो मैनी व्लॉग्स, फाइनली भालू अपी ओपनिंग करती है इस वाले में। स्टार्टिंग में भालू अपी की शक्ल देखने को थोड़ी मिल गई, वरना तो वही गुटका ही अपना सारा बता रहा होता है, फ्रैंड करते हुए। तो भालू अपनी ओपनिंग में दिखाती है कि भाई वेलकम टू सबा का जहाँ, ब्ला ब्ला ब्ला। आज का व्लॉग है कि सारा और नाजा खाला फाइनली जा रहे हैं और हम उनको सरप्राइज़ देने वाले हैं, जो कि हमें पहले ही पता था कि वो सरप्राइज़ किसके लिए है। मतलब कि जो उसने दिखाया भी नहीं था, बट इट वाज जस्ट सो एविडेंट कि वो सरप्राइज़ सारा के लिए है। फिर मैडम बाहर निकलती है और बाहर नाजा खाला वहाँ पर थाल में बहुत सारे ड्राई फ्रूट लेकर बैठी होती है और कहती है ये कल नहीं आया था ना, तो ये बाकी था, तो ये हम कर दे रहे हैं। तो वो कहती है नहीं, हम कर देते थे ना। उसको बहुत अच्छे से पता है कि इन कमियों से कुछ काम नहीं होने वाला है। वहाँ अम्मी जी बच्चे को लेकर बैठ गई है, वो भी बच्चे को इसीलिए लेकर बैठी है क्योंकि बाकी के 2 खालाएँ काम कर रही हैं। अगर वो काम नहीं कर रही होती ना, तो अम्मी जी ऐसे ही बैठी हुई होती सिर्फ। वो और नाजा खाला का बच्चा होता और वो पीटी खाला कुछ और काम कर रही होती। एनी हाउ, फिर ये सारा काम वो कर ही रही होती है। तो फिर क्या होता है, हाँ, अब वहाँ पर अपना ये आती है महर। महर वहाँ पर कुछ बोलती है कि अरे नहीं, हाँ, महर को वो लोग भेजते हैं बुलाने के लिए सारा को, कि जाकर सारा को बुला कर लाओ, कुछ देना है। तो वो कहती है ऑब्वियसली, जिसमें ये पार्ट है। अब ये जो महर है ना, पता नहीं मुझे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट जब से वो आई है, या जब से एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है, जब से वो व्लॉग्स में दिख रही है, वो हर व्लॉग में अगर वो घर में होती है ना, तो वो जो सेम जो उसका टॉप जो पहना हुआ है ना, वो नाइट सूट, वो वही पहनी हुई होती है। अनटिल अनलेस वो घर से बाहर जा रही हो। दूसरे दिन तो वो वही नाइट सूट ही पहनकर ट्यूशन भी जाती थी। तो वो वही नाइट सूट, जो एक पर्टिकुलर नाइट सूट है, वही पहनी हुई होती है हर दफ़ा। आई डोंट नो कि उसके पास कपड़े नहीं हैं। ये लोग जो इतने सारे कपड़े रिटायर करते हैं, इसको शायद आते नहीं होंगे, ऐसा कुछ होता, बिकॉज इनकी साइज़ और उसकी साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इनके घर में और कोई है ही नहीं जिसको महर को उसके कपड़े आ जाए टेक्निकली, क्योंकि भालू अपी इतनी है, ट्रिपल चौपल एक्सेल, उसकी अम्मी उतनी है, रिज़ा भी उतनी है, और बेटी खाला भी, मतलब कि उनके छोटे करके थोड़े पहन ले पाती होगी। बट अब ये तो बहुत ज़्यादा ही दुबली है, तो पता नहीं, इसको शायद नहीं आते होंगे इनमें से किसी के भी कपड़े। तो पता नहीं, वो एक जो इसने पहना है वो भी शायद किसी का बहुत पुराना टाइट करा हुआ होगा या समथिंग, पता नहीं क्या है जो। बट वो जब से आई है ना, मुझे लग रहा है वो यही कपड़ों में ही घूम रही है, वो यही कपड़ों में ही नज़र आ रही है, स्पेशली जो उसका जो ऊपर का टॉप है वो। फिर वहाँ पर उसको भेजा जाता है कि भाई जाओ और सारा को बुला कर लाओ। अब सारा मैडम जहाँ बैठी है और रो रही है ना, अब वो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या था, बिकॉज वो अभी निकल भी नहीं रहे थे और उसका रोना स्टार्ट हो चुका था। तो वो जो टब है जिसके अंदर, द फेमस टब, टोयो पता नहीं क्या था वो, फॉरगॉट द नेम ऑफ द टब, बट वो जो फेमस टब है भाई, वो जो है जिसके अंदर पैर भी धोए गए हैं, बिरयानियाँ भी खाई गई हैं। और अभी किसी ने तो आई थिंक सिजलिंग या किसी ने उसका नाम लिख दिया था टब बिरयानी। तो वो जो पर्टिकुलर फेमस टब है वो उसके सामने पड़ा है सारा के, उसमें पता नहीं कुछ तो सामान है, और वो उसी के सामने बैठकर रो रही है। मतलब वो टब जो है ना, कहीं पर भी नज़र आ जाता है ना, मतलब पहले टब पे नज़र पड़ जाती है, इतना फेमस हो गया वो टब।
एनीहाउ फिर वहाँ सारा बैठकर रो रही है। अब वियर्ड है बिकॉज़ वहाँ पर शायद उसने वो ब्लर किया है, तो आई एम अज्यूमिंग कि नाजा के अल्लाह के हाथ में शायद बच्चा था, तो वो तो बिंदास वहाँ खड़ी हुई थी अपनी, बट ये मैडम रो रही थी। अब क्या रीज़न था भाई तो वही जाने, बट देयर वाज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बात हुई होगी इनके घर में, या बिकॉज़ खालू, अगर आपको याद होगा जब वो लास्ट टाइम आए थे ना, तो बड़े इनको बातें सुना रहे थे ऐसे ही दबे अल्फाजों में, इनको बोलता है ना, लपेट लपेट कर धो रहे थे। तो आई एम अज्यूमिंग उन्होंने कुछ तो ऐसा बोला होगा ही, ज़ाहिर सी बात है, व्लॉग वगैरह देखते होंगे जिसके अंदर उनकी बेटी है, ताकि कुछ, बिकॉज़ पहले भी उनकी बेटी को यूज़ किया था और उन्होंने वो क्लिप निकलवाई थी एंड एवरीथिंग भाई से, तो आई एम श्योर देखते होंगे कि भाई इन्होंने क्या डाला है मेरी बेटी का कंटेंट या समथिंग, तो देखा तो होगा ही इन्होंने। तो ऐसा हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही होगा, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ होगा, बिकॉज़ सब ना बड़े खिसियाने से बन रहे थे। मतलब अगर आप देखोगे तो भालू गुटका भी बड़े खिसियाने से बन रहे थे, दैन गुटका वाज द वन जो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर सब कुछ दिखा रहा था, वेयर भालू शुड हैव बिन दैट पर्सन, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर वो आ जाती है एंड देन लैपटॉप दे दिया जाता है, और खालू और अम्मी तो भाई उसके पास ही खड़ी हो जाती है जाकर सारा के, और जो खाला है वो पीछे खड़ी हो जाती है और रेज़ा के हाथ में बच्चा दे देते हैं। मतलब जब तक सारा वहाँ थी रूम में, तब तक अम्मी के हाथ में, उसकी खाला के हाथ में, नाजा खाला के हाथ में बच्चा था। जब ये खालू अपी के रूम में आए तो रेज़ा जो है, अरे लास्ट टाइम किसी ने आई थिंक सिजलिंग टी या किसी के उसमें मैंने सुना था दैट उन्होंने बोला है कि किसी ने कमेंट किया हुआ है कि किसी ने लिखा है ऐसा कमेंट इसके व्लॉग्स में कि थोड़े दिन में वो जो बच्चा है वो रेज़ा को मम्मी बोलेगा और इसको पहचानेगा ही नहीं, बिकॉज़ वो खुद ही इतना उसके संभाल रही होती है, उसको देख रही होती है एंड एवरीथिंग। तो भाई हो सकता है दिस इज़ पॉसिबिलिटी है, उसको बना देगी कुछ अम्मी टाइप ही कुछ बनवा लेगी उसको। एनी हाउ, बट इस वाले पॉइंट पे एक्चुअली मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो रो जो रही थी, और ये सारा जो हुआ था सीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो टेंस बहुत माहौल था। मतलब जिसको इतना बड़ा गिफ्ट मिल रहा हो तो उसके पेरेंट्स कितने खुश होने चाहिए, वो कितनी खुश होनी चाहिए, बट उसके चेहरे पे एक जैसे बोलते हैं ना खुशी नहीं थी, वो जो होनी चाहिए। प्लस उसके पेरेंट्स के चेहरे पे भी कुछ खास खुशी नहीं थी, दे वर ऑल लाइक ओके स्माइलिंग, दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है, अब थोड़ी देर के बाद जब ये लैपटॉप खुल ही रहा होता है, आप देखोगे अम्मी खाला खालू वहाँ से खिसक चुके हैं, वो लोग उस रूम में है ही नहीं, अब वो वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद वही घुमा कर पूछा जाता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है कृष्णा शायद से चला गया है या समथिंग, बिकॉज़ गुटका कह रहा था कि अभी हम पीसी लेंगे एडिट करने के लिए, एंड ये जो है रिज़ा वो भी उसी के ऊपर सीखेगी एंड स्टफ़। एंड देन उसका फेमस लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जो एवरीबडी जो उसको इमिटेट करते हैं, वो सेम वही डायलॉग उसने बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पर ये सब कुछ हो ही रहा होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा जो मुझे पर्सनली प्रॉब्लमेटिक लगा इस पर्टिकुलर सीन के बाद के अगले 5 से 10 मिनट मुझे बहुत 5 मिनट आई मीन 5 मिनट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे। ऑल ऑफ अ सडन, जस्ट बिकॉज कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि महर के ऊपर सारा फोकस चला गया था, एंड उसने तब वो फोकस महर पे रहने भी दिया था, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे गॉड ब्लेस, एंड इनफैक्ट ये वाले व्लॉग में इसने जो कोशिश की थी ना महर को टारगेट करने की, वो उसकी उल्टी पड़ गई। क्योंकि जब मैंने ये व्लॉग देखा था, तो मैंने ये व्लॉग कल रात को देखा था एक्चुअली, जब डाला था ना तो शायद 1 आध घंटा हो चुका था इसको डालकर, एंड तब मैंने देखा था अराउंड 9 o'clock और समथिंग। तो मैंने नीचे कमेंट्स जाकर देखे, बिकॉज आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू नो कि कमेंट्स क्या है। तो मुझे लिटरली आई थिंक 90% कमेंट्स में यही था दैट God bless Meher, and people were actually bashing Bhalu Appi for insulting Meher, and people were saying that this is not the way you're supposed to do it, and this is not how you're supposed to, like, even if you are doing something for that child, you were not supposed to tell it on the camera, plus you should not jatao if you're doing it to her। अगर आप अगर कर भी रहे हो उसके लिए, तो कैमरे पे क्या, आप ऑफ कैमरा भी उसको मत जताओ इतना ज़्यादा दैट शी इज़ सो मतलब
डिपेंडेंट ऑन हर वट एवर। तो बहुत ज़्यादा ना उसको कमेंट्स आए हैं। आई डोंट नो अब इस पारे पॉइंट पे जब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए तो आई डोंट नो कि अब वो कितने कमेंट्स का वो चेंज हुआ है। बट मैंने बोला ना इनिशियली कुछ कमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं वैसे। तो आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि भालू अपी के रिलेटिंग ही कमेंट्स होंगे, बट वो एक दो कमेंट्स से वही थे, हैदर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी 1 मंथ, ये वो वाले। बट जो 90% कमेंट्स थे ना, देवर अबाउट मेहर and people supported her, which I was so thankful that people have actually started understanding and being mindful when they are actually commenting and watching her videos. So यहाँ पर मेहर को पहले बोला जाता है कि जब तुम आओगी ना फर्स्ट, तो ये गुटके के बोलना तेरी औकात है, तेरी कोई है तेरे पास तेरे खुद के चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। उसको कहता है कि तू अगर फर्स्ट आएगी ना तो तुझे भी हम ऐसा ही दिलाएंगे, हम तुझे ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कि तू कौन होता है बोलने वाला? तेरे पास पैसे हैं खुद के जो तू बोलते फिर रहा है ये सब। ऐसे तो बताने की कोशिश करता है जैसे कि बहुत बड़ा अमीरज़ादा यही बना फिर है। फिर कहता है कि ये है ना, ये मौदहा में जाकर जो है रात भर पाकिस्तानी सीरियलें देखती है और इसको लगता है कि ये सोचती है कि उसकी ज़िंदगी वैसी उसके दिमाग में है कि उसकी ज़िंदगी वैसी सोचती है कि उसकी ज़िंदगी वैसे ही होगी। अब यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से पता था कि ऑलरेडी इनका पूरा फैमिली जब उस सारा मामला चल रहा था, वॉर वगैरह का बोलो या जो वहाँ पर जो चल रहा था, कश्मीर वाला भी जो मामला चल रहा था, जो भाई लोग कश्मीर में गए थे एंड वो कमेंट हुआ था, जो उनका स्टोरी था वो पूरा, अगर आपको याद है कि वो जो पूरा मामला हुआ था, तो तब इनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा बैशिंग मिली थी एंड इनको बहुत ज़्यादा बोला गया था कि पाकिस्तानी लवर्स एंड दिस एंड दैट एंड ऑल ऑफ स्टफ लाइक दैट। तो इसने ना जानबूझकर उसने कहा कि ये तो भाई टॉप लेवल वाला बोलते हैं ना वो है, उनका वेपन है, इसको यूज़ करो और मेहर को इसके साथ लिंक कर दो और सारे लोग भड़क जाएंगे। इसने वो सोचा था गुटके ने कि मेहर जो है सारी रात बैठकर पाकिस्तानी सीरियल देखती है। अब मुझे ये बता गुटके कि जब पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए इंसान के पास कोई होना तो चाहिए ना सबब। यूट्यूब पे तो सारा बैंड हो रखा है इंडिया में, पाकिस्तानी सीरियल देख ही नहीं सकते कोई। इनफैक्ट जो एक दो मतलब मेरी जो फ्रेंड्स जो दुबई में रहती है, उनकी फैमिली दे वर लाइक वॉचिंग सम सीरियल एंड दे वर रियली इंटरेस्टेड कि भाई अब आगे क्या होगा। तो वो वहाँ से बैठकर उनको शूट करके डाउनलोड करके भेज रही थी कि क्योंकि इंडिया में कहीं मिल ही नहीं रहा था वो सीरियल देखने को। तो कहाँ से देख रही है मेहर? रात भर बैठकर वो बोल रहा है कि ये पाकिस्तानी सीरियल देखती है, जब पाकिस्तानी सीरियलों के हर एक जो कुछ भी बोलो, जियो और वो दूसरा कौन सा है ARY, हम टीवी, सारे के सारे जो इनके जो चैनल्स थे ना, सारे बैंड हो रखे हैं। और जो इधर उधर भी जो थोड़े बहुत थे ना, वो भी सारे बैंड हो रहे हैं। मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं एक सीरियल जो फॉलो करती थी और वो सीरियल मैंने आधा देखा हुआ है और आई हैव नो आइडिया कि आगे क्या हुआ उस सीरियल में, क्योंकि जब वो हुआ अटैक एंड वो सारा कुछ यहाँ पर बैंड हो गया, मुझे मिला नहीं आगे का कोई भी एपिसोड। मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, अभी क्या कर सकते हैं भाई। वो तब थोड़ा सा था क्यूरियोसिटी कि आगे क्या हुआ होगा, बट देन आफ्टर अ वाइल यू आर जस्ट ओके बिकॉज यू रिस्पेक्ट सर्टन थिंग्स, राइट? सो एंड नाउ आई एम ओके, आई एम वॉचिंग नेटफ्लिक्स एंड स्टफ। तो ये जो बता रहा है कि ये रात भर बैठ के पाकिस्तानी सीरियल देख रही है, तो मुझे ये जवाब जानना है कि ये देख कहाँ रही है, इसको कहाँ से मिल रहे हैं सारे पाकिस्तानी सीरियल के कंटेंट जब पूरा कुछ बैंड हो रखा है इंडिया में। तो एनी हाउ, नाउ दिस वाज माय वन पॉइंट। अब दूसरा है, फिर ये जब ये बताता है ना कि इसको लगता है इसकी ज़िंदगी है, तो वहाँ पर कैमरा शिफ्ट होता है भालू पर। भालू अपना फिर वहाँ पर बड़ाइयाँ स्टार्ट कर देती है और बच्ची को बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही उसको क्या बोलेंगे, मतलब कि उसका ना हशर नशर कर देती है फिर से। एक्चुअली फिर से इससे पहले भी उस बच्चे की एग्जिस्टेंस की पोल खोल कर, जो भी पोल खोलना बोलो या उसको पूरा डिस्क्लोज़ करने का बोलो, उसने पूरा उसका बर्बाद ही कर दिया था टेक्निकली देखने जाओ तो। बिकॉज एटलीस्ट वो उससे पहले थोड़ी बेटर होती थी एंड उसको जो बोलने लगवाया था कि मेरी तो 3 माएँ हैं और ये है और वो है, और फिर जब हमने देखा कि जब वो वापस मौदहा गई, शी वॉज़ नॉट द सेम एनी मोर। अब यहाँ पर भी शी इज़ लाइक कि वहाँ पर बहुत वहाँ पर क्या होता है हमें नहीं पता, हम वहाँ पर एंड शी यूज़ द वर्ड लापरवाही।
अब यह मुझे लगता है शी वॉज टारगेटिंग हर मामी, मतलब जो भी है वो अभी जो करंट मामी जो है उसकी, शी प्रॉबेबली वॉज टारगेटिंग हर लेफ्ट राइट सेंटर, बिकॉज आई थिंक उसने इन लोगों को भाव देना बंद कर दिया होगा आफ्टर दैट सीन। बिकॉज जब लास्ट टाइम मेहर को ये उसकी उसका सच, मेहर का सच खोला था, तो बहुत सारी चीज़ें तभी भी ऐसी बोली गई थी जो बाद में ट्रिगर हो सकती थी, किसी को भी ट्रिगर हो जाती। तो यहाँ पर भी उसको कहा कि वहाँ बहुत लापरवाही होती है और ये छुट्टी करती है, 2 दिन जाती है फिर नहीं जाती है, और हम क्या क्या कर सकते हैं, और हम अभी तक हमने इसका रिज़ल्ट नहीं लिया है, हम फ़ोन पे कितना कोऑर्डिनेट करेंगे, और हमने तो इसकी फ़ीस भर दिया, इसे सहूलत दे दिया, बट हम उसके आगे और क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हें इतनी फ़िक्र है उसकी कि भाई तुमने तो ऐसा, तुम्हारे तो भाई तुम इतना ज़्यादा उसको वो कर रहे हो, तो एक काम करो ना, जब तुमने इतने सारे लोगों को यहाँ रख ही रखा है, तुम्हें वैसे भी यहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, तो या तो तुम उसको यहाँ बुला के रख दो, और जिसकी तुम यहाँ पर जिसको तुमने साथ में रखा हुआ है यानी कि रिज़ा, उसके साथ तुमने क्या किया है, उसके साथ क्या लापरवाही हुई थी, वो तो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे आँखों के सामने थी, तो उसका रिज़ल्ट इतना ख़राब क्यों आया था। तुमने यानी कि तुम्हारे यहाँ से भी तो लापरवाही हुई ना रिज़ा के मामले में। तुम सिर्फ दूसरों को वहाँ ब्लेम कर रहे हो जो मौदाह में बैठे हैं, जो कुछ उनको खुद वाकई में नहीं पता होगा खुद भी। अब हमें नहीं पता कि उसकी वो जो मामी होगी वहाँ पर वो कितनी एडुकेटेड होगी, उसको क्या पता है क्या नहीं पता है। अब ये सारा बच्ची का बेइज्जती होने के बाद निकलते हैं ये लोग सारे। अब निकलने का टाइम हो रखा है एंड वहाँ पर अम्मी जो गायब है, अम्मी नहीं नज़र आ रही, और बेटी खाना तो ऐसे रो रही है, तो नहीं उनके जाने की गम में रो रही है या अपने काम अपने बोलते हैं ना कि 2 हाथ और चले जा रहे हैं अपने काम की, उसके लिए रो रही है कि अब ये 2 लोग, ये इनका भी काम मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब ये इसके हिस्से का काम भी अब मेरे ही उसमें आ गया हिस्से में, अब मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, बच्चा भी संभालना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों। वरना ऐसा था कि वो नाजा ऊपर होती थी, बेटी नीचे होती थी, तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ऐसा लग रहा है उस वजह से शायद ज़्यादा रो रही होगी वो। अब उसके बाद और रिज़ा से, जिसका 12th है, हाँ बाय द वे उस बच्ची का 12th है। ऐसे तो बड़ी है, अभी बड़ी बड़ी बातें करी थी मेहर के लिए कि लापरवाही होती है, वो पढ़ाई नहीं करती है, नहीं जाती है। अब सारा के जाने के बाद फाइनली हमें नज़र आई है कि रिज़ा फाइनली गई है कॉलेज। फिर भी उससे केक बनवाया है, 1 मंथ का केक। अब ऐसा लग रहा है पिछले 4 ब्लॉग से ना हम केक ही देख रहे हैं। पहले भाई के बर्थडे का केक, फिर रूहान का केक, अब इसके अंदर भी वो उसका 1 मंथ वाला केक, फिर वो एनिवर्सरी वाला केक। भाई पता नहीं इतने केक खा कौन रहा है इनके घर में। फिर उसके बाद फ़ोटोशूट करते हैं। वो फ़ोटोशूट के लिए उन दोनों लड़कियों को साथ में लगा दिया फ़ोटोशूट करने के लिए। ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, इनको सिर्फ ये इनके साथ ही, मतलब वो जो भी अगर पढ़ाई करनी है ना, ये लोग अगर घर से बाहर जो पढ़ कर आए बस वही, घर में आने के बाद इनको कुछ पढ़ाई करने नहीं मिलने वाला है। ट्यूशन भी लगवा दिया, ऐसे कर रही थी, ट्यूशन लगा दिया हमने तो, जैसे कि ट्यूशन लगाने से पता नहीं सारी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर गुटका अपना सारा कुछ दिखा रहा होता है, ये देखो हरियाली, ये देखो हमने गार्डन लगवाया है, ये मेरा नहीं आया, ये अपने गवार चाले वहाँ पर भी कर रहा था। फिर उसके बाद कहता है ये फैसल और रेहान जो है ना, इनको जाना था क्या करने, बॉलिंग करने जाना था शायद, हाँ बॉलिंग करने जाना था। तो मैंने तो इन्होंने अपनी भाभी से परमिशन नहीं ली, इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने तो कहा नो करके। भाई तुझे पूछ, तो तेरी इज्जत है भी क्या उस घर में जो तुझे लोग कोई पूछे हुए कि हम जाएं या नहीं जाएं। और रेहान गुटके से कब से पूछने लग गया कि भाई मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर उसको जाना होगा तो वो भाई से पूछेगा, भाई से पैसे लेगा, क्योंकि जाने के लिए तो जाहिर सी बात है ना, पैसों की भी ज़रूरत है जाने के लिए। वो कैसे गए भी होंगे, कहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेहर इनके साथ गई थी या क्या था, बिकॉज़ मेहर बाद में कहने लगी कि हम बाहर गए थे और हम वो बुके लेकर आए हैं एंड एवरीथिंग। तो जहाँ वो खाना खाने के लिए खड़ी होती है ना, वहाँ पर वो बोल रही होती है कि हम बार बार नीचे उतरे थे गाड़ी से, तो शायद शी डिडंट फील बेटर और शी फेल्ट बेटर, ऐसा कुछ तो वो बोल रही थी। तो मेहर को काम पे ऑलरेडी लगा दिया, रिज़ा का असिस्टेंट बन चुकी है वो। रिज़ा के जो काम है छोटे मोटे अब वो ये कर रही है, जो है केक लाना और बुके लाना वगैरह सारा कुछ। और फिर उसके बाद सारा कुछ वहाँ से बुलवा लिया केक वगैरह। फिर इनको दोनों को दोनों नहीं शायद 4 थे ना, हाँ इनको सबको लगा दिया, चारों को या तीनों चारों को जो भी डेकोरेशन करने में। ये लोग बलून फुलाओ, ये करो वो करो, यहाँ डेकोर करो, क्योंकि इनकी अम्मी और इनके
अब्बा का जो है एनिवर्सरी है। अब एनिवर्सरी में बताया नहीं था अम्मी जी को कि भाई हम डेको क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वरना अम्मी जी फुल तैयार होकर आती। एंड द फनीस्ट पार्ट वाज दैट जब वो कहती है ना रेहान को कि अम्मी को बुलाया, तो रेहान कहता है कि मैंने बोला कि ऊपर कुछ तो पका हुआ है, चलो जाकर चखने के लिए बुलाया करके। तो अम्मी जो है एक पैर पर तैयार हो गई आने के लिए। जब रेहान ने ये बोला ना, मुझे इतनी हंसी आई। मैंने बोला अम्मी जो है ऊपर खाने के चक्करों में आ गई, बिना बिना कुछ सोचे समझे कि भाई डेट क्या है कोई सरप्राइज़। उसको तो लगा कि भाई सरप्राइज़ भी नहीं वो हो सकता है या कुछ भी। शी डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। बल्कि उसको पता था कि नेक्स्ट डे उनकी एनिवर्सरी है और ये लोग ब्रिंग इन कर सकते हैं। तो कहती है अच्छा, तो बट खाने का नाम सुन के वो सब कुछ भूल गई और सीधा ऊपर आ गई। फिर इन्होंने जो है सारे लोग ऊपर आ गए, सेलिब्रेशन कर लिया और फिर दिखाया कि हमने नेक्स्ट डे खुशामदीद से खाना मंगवाया था और हम सब ने घर में बैठकर, भाई के घर पे बैठकर खा लिया। क्योंकि वहाँ पर सारे लोग, और वैसे भी वहाँ पर तो फिर सारे चले भी गए थे ना। हाँ, बीच में फिर वो लास्ट सीन था ना जहाँ पर वो गया उसका फैसल। तो बस यहीं पे व्लॉग जो है एंड हो जाता है मैडम का। और हाँ, इतना ही था आई थिंक, और तो कुछ था नहीं। लास्ट यही था, जो फैज़ल निकल रहा था और उसको गिफ्ट वगैरह किसी का भेजा था, शायद उसके बहन का या किसी का। तो कह रहा था ये लड़की बहुत नॉटी है नाया या समथिंग, पता नहीं किसकी बेटी है ऑनेस्टली, बट किसी की तो होगी। आई एम श्योर देखा होगा हमने व्लॉग में, बट याद नहीं आ रहा था मुझे। हाँ, तो इतना था सारा कुछ। एंड यहाँ पर तो व्लॉग ख़त्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके फेस रिवील का क्या चक्कर है ना, ये मुझे नहीं समझ में आया कि जब फेस रिवील हो चुका है तो अब और क्या रिवील करने के लिए रह गया। बिकॉज़ ऐसे जहाँ पर बच्चा नज़र भी नहीं आ रहा ना, तो भी वहाँ पर इसने वो डाला हुआ है ब्लर कर करके, तो वो ब्लर दूसरे लोगों के ऊपर आ जा रहा था। मतलब कि अगर आप देखोगे जब वो निकल रही थी नाजा खाला, तो वहाँ नाजा खाला के ड्रेस पे ब्लर आ गया था, बट तो पता चल रहा था कि अच्छा पीछे बच्चा भी किसी के हाथ में है करके। तो फेस तो रिवील हो गया और आई एम अज्यूमिंग कि अब सब ने उनका फीडबैक दे दिया है कि वो कैसे वो भालू के जैसा लग रहा है एंड दिस एंड दैट। तो उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं है। नेहा का एक और वीडियो आया है भालू अपी एंड अम्मी के कुछ रिलेटिंग, मैंने आधा ही देखा है, अभी आधा बाकी है। वो एक्टिंग है तो मतलब जैसे वो अम्मी और भालू अपी की एक्टिंग कर रही थी वो कि बौदाहा का कुछ तो वो लोग का था, बट वो पूरा देख लूँगी तो फिर इल मेक सेंस व्हेन आई टॉक अबाउट इट। इसके अलावा इज़ देयर एनीथिंग न्यू दैट हैज़ हैपेंड ऑन रेडिट और समथिंग? नथिंग मच। मतलब आई थिंक मेरे ख़्याल में तो अब तक मैंने रेडिट खोला नहीं है, बट आई एम 100% श्योर कि मेहर को रिलेटिंग ही होगा। अब मुझे ऐसा था कि व्हेन आई हैव थिंग्स इन माई माइंड ऑलरेडी जो मुझे बनाना है, जो मुझे पॉडकास्ट करना है, तो फिर आई जस्ट मेक श्योर कि मैं कहीं और अपने ओपिनियंस या एक्स्ट्रा पॉइंट्स लूँ नहीं, जहाँ मैंने देख लिया है एंड आई हैव थॉट इन माई हेड। पहले ऐसा होता है कि मैं उसका पॉडकास्ट बना दूँ एंड देन आई विल गो अराउंड चेकिंग कि अच्छा किसी ने क्या लिखा है, क्या बोला है। बट आई एम 100% श्योर पीपल मस्ट हैव बीन टेलिंग अबाउट मेहर, बिकॉज जब कमेंट सेक्शन उससे भरा हुआ था तो रेडिट तो डेफिनेटली उससे भरा ही होगा। आप लोग अपने ओपिनियन मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो इसने पूरे दुनिया के सामने ज़बरदस्ती का मेहर के ऊपर इतना भाषणबाजी किया है, जहाँ पर बेसिकली मेहर की शॉर्टकमिंग्स बताई हैं और अपना ये बताया, अपनी बड़ाई की है कि भाई हम तो फ़ीस भरते हैं, हम तो उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हमने उसका ट्यूशन लगवाया है 2 महीने के लिए, और मतलब कि 2 महीने में वो पता नहीं क्या कुछ कर लेगी, और हमने इतनी वहाँ पर ऐसी लापरवाही होती है और ये और वो। जो उसके साथ रिज़ा रह रही है और हमने रिज़ा का हाल देख लिया है, तो वो मेहर तो मुझे लगता है वहाँ ठीक ही है। जो भी उसके साथ वहाँ हो रहा है ना, वो स्टिल बेटर होगा। एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लेट द कमेंट्स कमिंग एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।